हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आज मैं आपके यूट्यूब चैनल इजी बायोटीज पर लेके आई हूँ बार्क यानी कि भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर की तरफ से रिक्रूटमेंट। ये जो हमारी रिक्रूटमेंट है ये आई है हमारी रिसर्च प्रोजेक्ट के पोजीशंस के ऊपर, जो कि हमारी यहाँ पे हमें किसके लिए इनवाइट किया जा रहा है, रिसर्च एसोसिएट के लिए। अब यहाँ पे हमारी जो एप्लीकेशन है उसकी लास्ट डेट रहने वाली है 29 नवंबर। 29 नवंबर तक हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं और यहाँ पे जो हमारा सिलेक्शन है वो टोटली वॉक इन इंटरव्यू बेसिस पे रहने वाला है। सबसे पहला हमारा जो प्रोजेक्ट है, रिसर्च प्रोजेक्ट नंबर 1, वो है हमारा इंडिजिनस स्केलेबल क्वांटम कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। यहाँ पे हमारी जो रिक्वायरमेंट्स है रिसर्च एसोसिएट के लिए वो टोटल हमारी 2 पोजीशंस हैं। अब यहाँ पे हमारी क्वालिफिकेशंस में बोला गया है, यहाँ पे हमारे लिए हमारे पास पीएचडी होनी चाहिए क्वांटम कंप्यूटिंग में, मेटल इंसुलेटर, थिन फिल्म्स के अंदर, इंटरफेसेस के अंदर और माइक्रोवेव इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। जो फील्ड ऑफ वर्क हमें बताया गया है वो है क्वांटम टेक्नोलॉजी। उसके बाद हमें नेचर ऑफ वर्क बताया गया है और यहाँ पे हमारी जो ड्यूरेशन है प्रोजेक्ट की वो रहने वाली है 30 जून 2027 तक। फिर हमें लेवल्स बताए गए हैं फेलोशिप के, इनको हम बाद में देखेंगे कि कौन से लेवल में हमें कितनी यहाँ पे सैलरी प्रोवाइड की जाएगी। फिर है हमारा रिसर्च प्रोजेक्ट नंबर 2.1। यहाँ पे जो हमारा प्रोजेक्ट है वो जो प्रोजेक्ट का नाम है वो है डेवलपमेंट ऑफ नियोबियम क्वार्टर वेव रेजोनेटर्स ECRIS upgrade and utilization production target of RIB and precision reactor neutrino studies using enhanced ISM RN setup। यहाँ पे हमारी एक पोजीशन रहने वाली है और यहाँ पे हमारे पास पीएचडी होनी चाहिए फिजिक्स इन एरिया रिलेटेड टू एक्सीलरेटर डेवलपमेंट ऑफ एक्सपेरिमेंटल न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमारा जो फील्ड ऑफ वर्क है वो है रेडियो एक्टिव आयन बीम प्रोडक्शन एंड एक्सट्रैक्शन। यहाँ पे जो हमारे प्रोजेक्ट की ड्यूरेशन है वो है हमारी मैक्सिमम 3 इयर्स की। यहाँ पे जो हमारे प्रोजेक्ट है उसकी ड्यूरेशन हमारी 31 दिसंबर 2027 तक रहने वाली है। फिर रिसर्च प्रोजेक्ट 2.2, यहाँ पे हमें प्रोजेक्ट के बारे में बताया गया है, हमें यहाँ पे किस प्रोजेक्ट पे काम करना है। यहाँ पे हमारी एक पोस्ट आई है और यहाँ पे हमारी जो पीएचडी है वो फिजिक्स में होनी चाहिए इन एरिया रिलेटेड टू एक्सपेरिमेंटल न्यूक्लियर और पार्टिकल फिजिक्स के अंदर। यहाँ पे हमें न्यूट्रिनो के मेजरमेंट के लिए ये हमारे यहाँ पे फील्ड ऑफ वर्क रहने वाला है और यहाँ पे जो हमारी प्रोजेक्ट की ड्यूरेशन है वो हमारी 31 दिसंबर 2027 तक ही रखी गई है। फिर है रिसर्च प्रोजेक्ट नंबर 3। यहाँ पे हमारा जो प्रोजेक्ट नेम है वो है एक्सीलरेटर एंड रिएक्टर बेस्ड न्यूक्लियर फिजिक्स रिसर्च। यहाँ पे हमारी रिसर्च एसोसिएट की टोटल 5 पोजीशन आई है। यहाँ पे हमारी जो पीएचडी है वो एक्सपेरिमेंटल न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर होनी चाहिए। उसके बाद हमें यहाँ पे एक्सपेरिमेंटल न्यूक्लियर फिजिक्स का ही यहाँ पे हमारा फील्ड ऑफ वर्क रहने वाला है और यहाँ पे हमारा जो ड्यूरेशन है प्रोजेक्ट का वो 31 जनवरी 2028 तक रहने वाला है। फिर है रिसर्च प्रोजेक्ट नंबर 4। यहाँ पे हमारी टोटल 1 वैकेंसी आई है। यहाँ पे हमारे पास पीएचडी होनी चाहिए केमिस्ट्री के अंदर। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो हमारा फील्ड है वर्क का वो है रिसर्च इन केमिकल साइंस और यहाँ पे हमारा जो प्रोजेक्ट ड्यूरेशन है वो 30 नवंबर 2025 तक रहने वाला है। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे अगर आप डिफरेंट रिसर्च प्रोजेक्ट के लिए यहाँ पे अप्लाई करते हो तो आपको यहाँ पे सेपरेटली वहाँ पे क्या करना पड़ेगा, अप्लाई करना पड़ेगा और सेपरेट सेट ऑफ डॉक्यूमेंट ही आपको वहाँ पे अटैच करने पड़ेंगे। अब हम देखते हैं यहाँ पे अमाउंट ऑफ फेलोशिप जो RA1 है उसके लिए 58,000 रुपये पर मंथ रहने वाली है और यहाँ पे जो कॉन्टीजेंसी है, जो कॉन्टीजेंसी ग्रांट है वो यहाँ पे 60,000 रुपये पर एनम मिलेगी और यहाँ पे HRA भी दिया जाएगा। उसके बाद जो RA सेकेंड है वहाँ पे 61,000 रुपये पर मंथ सैलरी रहने वाली है। उसके बाद 60,000 रुपये पर एनम कॉन्टीजेंसी दी जाएगी और HRA भी यहाँ पे मिलेगा। फिर उसके बाद RA थर्ड यहाँ पे
67,000 रुपये यहाँ पे सैलरी रहने वाली है, और जो कॉन्टीजेंसी है वो 60,000 रुपये पर एनम रहने वाली है, और फिर यहाँ पे HRA भी रहने वाला है। अब यहाँ पे हमें कुछ इम्पोर्टेंट बातें बताई गई हैं। ये जो नोटिफिकेशन है वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगी, आप वहाँ से देख सकते हो। अब हम देखते हैं एप्लीकेशन फॉर्म। सबसे पहले हमें यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर डालना है। टू बी गिवन बाय रिक्रूटमेंट ऑफिस, ये हमें रिक्रूटमेंट ऑफिस के द्वारा प्रोवाइड किया गया है, तो हमें वहीं यहाँ पे डालना है। उसके बाद हमें यहाँ पे हम शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको डालना है आप कौन से रिसर्च प्रोजेक्ट नंबर के लिए यहाँ पे अप्लाई कर रहे हो, तो वहाँ यहाँ पे आपको वो नंबर डालना है। जैसे 2.1 जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हो, आपको वो यहाँ पे डालना है। फिर यहाँ पे आपको आपकी पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ डालनी है, आपका नेम डालना है सरनेम के साथ, एज बतानी है, डेट ऑफ बर्थ बतानी है, जेंडर बताना है, नेशनलिटी बतानी है, आपका मैरिटल स्टेटस बताना है। उसके बाद आपको यहाँ पे आपका ना एड्रेस बताना है, जो फ़ोन नंबर है वो बताना है, और वैलिड ईमेल आईडी आपको यहाँ पे डालनी है। यहाँ पे अगर आप SC ST OBC कैटेगरी से हैं तो आपको यस करना है, नहीं तो आपको यहाँ पे नो कर देना है। फिर उसके बाद आपकी जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस हैं आपको वो यहाँ पे सब यहाँ पे डिटेल में बताना है। फिर यहाँ पे आपका जो PhD थीसिस का टॉपिक क्या था, आपको वो यहाँ पे डिटेल में डिस्क्राइब करना है शॉर्ट के अंदर। फिर आपको यहाँ पे आपके एक्सपीरियंसेस के बारे में बताने हैं कि आपने कहाँ पे काम किया है, इससे पहले कौन से प्रोजेक्ट के ऊपर काम किया है, आपको वो बताना है। अब यहाँ पे आपको एकेडमिक अचीवमेंट, पब्लिकेशन एंड कॉन्फ्रेंस अटेंड, PhD के ड्यूरेशन में आपने कितनी कॉन्फ्रेंस अटेंड की है, उनके सब के बारे में यहाँ पे बताना है, और आपके कितने पब्लिकेशंस रिलीज हुए हैं उनके बारे में बताना है। फिर आपको यहाँ पे नेम एंड एड्रेस ऑफ 2 पर्सन टू हुम ए रेफरेंस कैन बी मेड रिगार्डिंग यूर प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस, यहाँ पे आपको 2 लोगों के नाम लिखने हैं और उनका एड्रेस यहाँ पे बताना है। अब आपको यहाँ पे डिक्लेरेशन देना है विद डेट और सिग्नेचर। उसके बाद आपको ये क्या कर देना है, सबमिट कर देना है। अब आपको यहाँ पे बताया गया है कि यहाँ पे आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं। तो SSC पासिंग सर्टिफिकेट यहाँ पे आपके पास होनी चाहिए, मतलब सीनियर सेकेंडरी सर्टिफिकेट होनी चाहिए। फिर उसके बाद पैन कार्ड, आधार कार्ड जो भी है आपके पास उसकी लगा सकते हो। सेमेस्टर वाइज, ईयर वाइज मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट फ्रॉम SSC ऑनवर्ड्स, आपको ये सब यहाँ पे अटैच करनी है। कास्ट सर्टिफिकेट डालनी है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपको डालनी है, एकेडमिक अचीवमेंट, पब्लिकेशन एंड कॉन्फ्रेंस अटेंड रिलेटेड उनके बारे में बताना है, और अगर आपके पास कोई अदर डॉक्यूमेंट्स हैं तो वो भी आप यहाँ पे डाल सकते हो। ये थी हमारी भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर की तरफ से रिक्रूटमेंट। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना।